नमस्कार। द फ्रॉड एक्सपोजर नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे लखनऊ के एक ऐसे पार्क के बारे में जहां खर्चा तो बहुत तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन उपलब्धि क्या है या आमदनी क्या है या लोगों का मनोरंजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इस समय जो सीजनल बीमारियां चल रही हैं उसके बारे में चर्चा। वैसे जितनी बरसात की उम्मीद थी उतनी बरसात तो नहीं हुई है। इसके बावजूद बारिश के मौसम में बढ़ने वाली बीमारियों का बढ़ना तेजी से शुरू है। इस बीच त्योहारों की भी भरमार है। ऐसे में बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि सीजनल बीमारियों के साथ ही साथ कोरोना वायरस के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। न केवल लखनऊ शहर बल्कि उत्तर प्रदेश में भी इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस सब बीमारियों के मरीज सबसे ज्यादा जो आ रहे हैं इन दिनों, उनमें हैं वायरल फीवर, डेंगू, स्वाइन फ्लू, मंकी पॉक्स, डायरिया तथा कोरोना भी। इनमें सबसे कॉमन एक चीज है, वो है तेज बुखार का आना, हाथ पैरों में जबरदस्त टूटन होना, दर्द होना, वीकनेस का बढ़ जाना, थ्रोट इन्फेक्शन। ये सारी बातें इस समय कॉमन है। जितने तरह की बीमारियां आ रही हैं, एक डायरिया को अगर छोड़ दिया जाए जिसमें बुखार नहीं होता है, तो इन सारी जो अन्य बीमारियां हैं इनमें बुखार होता है। इसलिए अपनी डॉक्टरी करने के बजाय बगैर जांच किए या डॉक्टर की सलाह लिए बगैर कोई भी एंटीबायोटिक दवाई का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। सिर्फ आप पैरासिटामॉल 650 से शुरू कर सकते हैं और फिर एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए डॉक्टर के पास जाइए, उसकी सलाह लीजिए, उसके अनुसार काम कीजिए, वरना फिर मामला गड़बड़ हो सकता है। अब हम बात करेंगे उस पार्क के बारे में। इस पार्क का नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क। हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर लंबे समय से राजनीति करती आ रही और आज भी उनके नाम से तमाम योजनाएं चला रही है। नई पीढ़ी भले ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय को न जानती हो, लेकिन पुराने लोग जानते हैं कि स्वर्गीय दीनदयाल जी कल की जनसंघ के संस्थापक सदस्य ही नहीं बल्कि अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और कल की जो जनसंघ थी आज की भारतीय जनता पार्टी है। बात उस समय की है जब कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा ओम प्रकाश सिंह सिंचाई मंत्री थे। उस समय लखनऊ रायबरेली रोड पर संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान से मात्र आधा किलोमीटर की दूरी पर स्थित दीनदयाल पार्क, जिसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सिंचाई व सांस्कृतिक संग्रहालय एवं उद्यान। इसकी नींव रखी गई थी 3 सितंबर 2001 को तत्कालीन सिंचाई मंत्री ओम प्रकाश सिंह के द्वारा। 99.66 करोड़ का यह प्रोजेक्ट भाजपा सरकार चले जाने के साथ ही खत्म हो गया, और खत्म हुआ तो फिर आज तक शुरू ही नहीं हुआ। मान लिया जाए कि बसपा तथा सपा की सरकारों का इस पार्क के बनने या बिगड़ने से कोई राजनीतिक हित नहीं होने वाला था, तो बात समझ में आती है। लेकिन जब 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा नीति गठबंधन की सरकार बनी, तो लखनऊ वासियों को लगा कि अब शायद पार्क के दिन बहुरेंगे। लेकिन योगी सरकार ने पूरा एक टर्म पूरा कर लिया, दूसरी टर्म की भी 3-4 महीने हो चुके हैं, लेकिन उधर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। पार्क की क्या दुर्दशा है ये खुद जाके देखा जा सकता है। इतना पैसा बर्बाद करने के बावजूद आज भी उस पर पैसा बर्बाद हो रहा है, लेकिन पार्क अपनी हैसियत ही खत्म कर चुका है। आज हालत यह है कि स्थानीय लोग इस कल्ली पार्क को अय्यासी का अड्डा कहने लगे हैं, जहां हर कोने पर, हर झाड़ी के पीछे लड़के लड़कियां बैठे देखे जा सकते हैं। बताया जाता है इस पार्क में 14 चीजों का निर्माण होना था,
जिनमें सिंचाई संग्रहालय, सांस्कृतिक संग्रहालय, लेजर फाउंटेन, 150 फीट ऊंचा फव्वारा, म्यूजिक फव्वारा, ओपन थिएटर, गुलाब वाटिका, कृत्रिम झील, जलपान गृह के साथ ही समुद्री लहरों का पुल। लेकिन आज हालत ये है कि उसी पार्क के अंदर जो एक जर्जर बिल्डिंग है वहां पर नोटिस चिपका दी गई है कि इधर ना आए, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। ये हालत है उस पार्क की। 20 वर्षों से उस पार्क की देख रेख के नाम पर करोड़ों करोड़ रुपया खर्च हुआ है, लेकिन कोई कायाकल्प नहीं हुआ। सरकारें आती गईं, जाती गईं, पब्लिक मनी से वो पार्क बना है, किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं। इसके बावजूद पब्लिक मनी का वहां इस्तेमाल नहीं हुआ। अब क्या है, यहाँ सुरक्षा के नाम पर 50 लाख रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता है और रख रखाव के नाम पर करोड़ों रुपए हर साल खर्च हो रहे हैं। इसके बावजूद चोरियां हो रही धड़ल्ले, और बताया तो यहाँ तक जाता है कि यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के सुरक्षा के लोग ही चोरियां करवाते हैं, अपने ही आदमियों से बेच लेते हैं। जब कोई पुरसाहाल ही नहीं है तो क्या होगा। बिना संरक्षक, बिना गार्जियन के परिवार के जो हाल होता है वही इस पार्क का हाल है। इस समय पार्क में चारों तरफ बड़ी बड़ी घास उग गई है, जिसे हटाने वाला कोई नहीं। जिस निजी संस्था को पार्क के रख रखाव का जिम्मा दिया गया है उसका काम सिर्फ और सिर्फ सरकार से पैसा लेना और उस पैसे की बंदर बाट करना विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच में, काम कुछ नहीं करना। तभी तो लोगों का कहना है कि अगर योगी सरकार के पास दीनदयाल उपाध्याय पार्क के जीर्णोद्धार के लिए पैसा नहीं है तो इसे बंद ही क्यों न कर दिया जाए, क्योंकि इससे पब्लिक मनी बचेगी जो वहां फिजूल में खर्च की जा रही है। 50 लाख रुपया प्रतिवर्ष सुरक्षा के नाम पे जो सुरक्षा कर्मचारी हैं उनको दिया जा रहा है। करोड़ों रुपए का बजट जो उसकी कार्यदायी संस्था जो उसकी देख रेख कर रही है उस पर खर्च हो रहा है। दर्जनों जूनियर इंजीनियर काम कर रहे हैं, आधा दर्जन असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहे हैं, अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं। वो कहाँ काम कर रहे हैं कोई भी जाके देख सकता है, दूर दूर तक कोई नहीं। सिक्योरिटी के नाम पर 2-4 लोग घूम रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। उनको सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ नौकरी करने आ रहे हैं। तो फिर पब्लिक मनी को बर्बाद करने से फायदा क्या। अगर आपके पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं, तो उस पार्क को बंद कर देना ही श्रेष्ठ कर रहेगा। कम से कम ये जो 1.5-2 करोड़ रुपया साल खर्च हो रहा है ये तो बच जाएगा, क्योंकि शायद ऐसा लोग कह रहे हैं कि दीनदयाल उपाध्याय अब शायद भाजपा के लिए वोट बैंक नहीं रहे, इसीलिए इस पार्क को पूछने वाला कोई नहीं है। तमाम लोगों का कहना है अरे भाजपा के लोगों, भाजपा की सरकार कुछ तो करके जाइए जिसको कहा जा सके कि ये भाजपा के राज में हुआ है। खाली प्रतीकों के सहारे चुनाव जीत लेना, बड़ी बड़ी बातें और डींगे हाँक देने के जरिए चुनाव जीत लेना, ये काम तो आसान है, लेकिन कुछ तो ऐसा हो कि लोग, लखनऊ के लोग जान सकें कि भाजपा के कार्यकाल में, योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में ये हुआ था। नमस्कार।